इमरजेंसी स्ट्रेचर है, बाकी स्ट्रेचर तो सबके पास रहती है, ये इमरजेंसी आप टेम्प्रोरी बना सकते हो। और कुछ सुनना चाहेंगे या ये ब्लीडिंग कंट्रोल बता। तो इसलिए हम उसमें नहीं करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो है, हमारे पास दो है, इस तरह से दो ट्रैंगुलर बैंडेज है। इस ट्रैंगुलर बैंडेज का एक हिस्सा को क्या करना है, एक नॉट लगाना है। क्या करेंगे, एक नॉट लगाना है। नॉट लगाने के बाद इसका जो कोहनी की तरफ उस नॉट को लगाना है। तो किसी भी व्यक्ति का ब्रेन स्ट्रोक है, सेंसलेस है, हार्ट अटैक है, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है, हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। कैसे चेक करेंगे, सभी अभी अपना इस सेंटर को बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के ठीक लेफ्ट या राइट में थोड़ा प्रेस करके देखो कि सभी का पल्स बीट हो रहा है वहाँ पे, देखो लगाओ, देखो। हाँ, जिसको नहीं आ रहा है उसको सीपीआर देना है। आ रहा है, देखो कैसे है। हो रहा है एक साइड वो चलेगा। हो रहा है यहाँ पे, यही देखो यहाँ इसको कहते हैं कैरोटिड। देखो ये कितनी तेज हो रहा है। मान लीजिए जिसका नहीं है उसको हार्ट अटैक सही है। चल रहा है, ठीक नहीं हुआ है और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, सेंसलेस हो सकता है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन यह है तो इसका मतलब उसके अंदर हार्ट बीट नहीं कर रहा है। हार्ट का काम क्या है, हार्ट एक पंप स्टेशन है। फील, फील का मतलब जो नाक से हवा आ रहा है वो गाल में आपका लग रहा है कि नहीं, फील किया। ये तीनों चीज़ होता है, उसकी ब्रीथिंग एब्सेंट है या चल रहा है, ये पता चल जाएगा। दो चीज़ें पता कर लिया आप लोग, सर्कुलेशन और ब्रीथिंग। और उसका एयरवे की चेक करना है। एयरवे कैसे चेक करते हैं, दो मेथड है। लैटरल चिल्ली करेंगे, सबसे पहले देने से पहले चेक करेंगे कि कौन सा उसका लोकेशन है, हार्ट का लोकेशन हमको जानना जरूरी है। सभी जानते हैं कि हार्ट का लोकेशन लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड नहीं सेंटर पे है, स्टर्नम पे ठीक नीचे है, लेकिन लेफ्ट साइड हल्का सा झुका हुआ है। सेंटर पे ये देना है, सेंटर पे ही करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा हार्ड है, पिंजरा हार्ड बोलते हैं ना, रिब्स का जॉइंट को बोलते हैं जाइफाइड प्रोसेस। वो उंगली ऊपर रखेंगे और चेस्ट को फाइंड करेंगे। ये है, दो उंगली ऊपर रखा, ये हमारा हार्ट का लोकेशन है। और इसी लोकेशन से पहला हाथ रखना है, दूसरा हाथ को सपोर्ट देना है, पूरा ऊपर भी इस प्रकार से चढ़ जाना है कि नहीं, समझ में आया। और इसी प्रकार से रिदम देना है, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 20 30 का कंटिन्यू 30 तक गिनती करना है। 30 के बाद क्या करेंगे, दो ब्रीथिंग देंगे। दो ब्रीथिंग क्या है, ऑक्सीजन। कितना सर्किल करेंगे, 5 सर्किल। कितना मिनट में करेंगे, 2 मिनट में। 2 मिनट में 5 2 मिनट में 5 सर्किल करना है। मतलब 1 मिनट में 100 से 120 बार आपको दबाना है 1 मिनट में, तभी जाके आप उसको इफेक्टिव सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कारगर है। और इसके ये बताया जाता है, कोई भी व्यक्ति हार्ट अटैक के बाद 1 से 2 मिनट के अंदर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी बचने की चांसेस है 90%। और जितना मिनट लेट करते हुए जाओगे 10 से 15% उसकी चांसेस कम होते जाएगा। 8 से 10 मिनट के बाद वो कम्प्लीटली उसकी बायोलॉजिकल डेथ हो जाएगी। फिर कोई भी हमें क्या करना है, उसको साफ करना है। और जो भी साफ हमारे पास कोई भी कपड़ा होगा, रुमाल होगा, गमछा होगा, जो भी होगा, उस जगह पे इसको क्या करेंगे, दबा कर रखेंगे। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट प्रेशर। कौन सा मेथड है ये, इसी को हमें रोकने के लिए एक बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे। बैंडेज की जगह पे किसी के पास भी कोई भी प्रकार का कपड़ा होगा, उस कपड़े से इसको क्या करेंगे, बांध देंगे। ये बहुत ईजी है और ये इससे बढ़िया रुक जाएगा ब्लड आपका। जब आपकी वेन में लगा हो या कैपिलरी में कटा हो तो ये ब्लीडिंग आपका रोक देगा, लेकिन आर्टरी ब्लीडिंग में नहीं रुकेगा। आर्टरी समझते हैं, तो नाड़ी को देखते हैं डॉक्टर यहाँ पे, नस नाड़ी का जब देते हैं ना, उसी से ब्लड का नहीं होता है इतना आसानी से, उसके लिए दूसरा तरीका है। अब मान लीजिए इसको मैं बांध दिया है, इसको क्लीकर हम नहीं करते हैं, इसको बांध दिया, कंप्लीटली बांध दिया। अभी ये हो गया डायरेक्ट प्रेशर। इससे भी धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उसको हम कर देंगे एलिवेशन, हार्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर। कौन सा सिस्टम इसका कौन है, हार्ट है।
हार्ट लेवल से ऊपर कर दिया। 2 मेथड हो गए, एक तो डायरेक्ट प्रेशर, दूसरा एलिवेशन, तीसरा है प्रेशर पॉइंट। यहाँ पे एक ब्रैकियल पल्स होती है, उस ब्रैकियल पल्स को दबा के प्रेशर में रखेगी और उसको ऊपर उठा कर रखेगी। 3 चीज़ें कर लिए हैं, डायरेक्ट प्रेशर, एलिवेशन और इसका प्रेशर पॉइंट। 3 चीज़ें हो गया, इससे वो ब्लॉक उठ जाएगा कम से कम 15 से 20 मिनट तक ना बढ़िया से ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो वो उसकी जान बच जाएगी। मान लीजिए ये हम नहीं कर रहे हैं, ब्लड चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एक ऐसा समय आएगा उसकी शरीर का ब्लड कम हो जाएगा, जिसमें बताया था 1 से 1.5 लीटर ब्लड बाहर आ जाएगा, उसकी जान। लेकिन इतना आप कर देते हैं, ब्लड को बचा देते हैं तो उसकी जान बच जाएगी। हमको इसको बोलते हैं टॉर्निकेट, और टॉर्निकेट लास्ट ऑप्शन होता है। तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, खास करके एम्पुटेशन केसेस में। एम्पुटेशन मतलब शरीर से अंग अलग हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं टॉर्निकेट, और टॉर्निकेट करके बहुत आदमी का जान बचाया गया है। मान लीजिए कोई बुलेट इंजरी होती है, ब्लास्ट इंजरी होती है, आईडी ब्लास्ट होती है, तो उसमें हाथ पैर का चिथरा मिथरा उठ जाता है, तो उस समय ये टॉर्निकेट की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज छोटे मोटे ब्लीडिंग को हम इसे बैंडेज और ड्रेसिंग से सुधार सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है ब्लीडिंग कंट्रोल करने का। ब्लीडिंग कंट्रोल जो सीख लिया है, सीपीआर देना सीख लिया है, तो वो आदमी किसी का भी जान बचा सकता है। ये हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि किसी का ऐसा ब्लास्ट हुआ, हाथ पैर छाती पर चित्रा मित्रा होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसका गर्दन अलग हो गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।